वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इन सीक्वेंस है, यानी कि क्रम में है। इसके पहले आपको हम इसी टॉपिक पर पार्ट 1 बना चुके हैं, वो था वॉइस का पार्ट 1 आप पढ़ लिए हैं, और जिसमें कि आपको हम वॉइस के एक्टिव से पैसिव बनाने के सारे नियम बता दिए हैं, और उसमें सभी समूचे टेंस का वॉइस कैसे बनेगा वो सारी बातों की चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है स्पेशल रूल्स फॉर वॉइस, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे वॉइस फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कमांड भी कहते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस और कमांड ये आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट भी है, बड़ा यूजफुल है। क्यों? ये अंग्रेजी में जो ये वॉइस का कंसेप्ट है कि जो चीज़ हम एक्टिव में बोलते हैं उसी को हम पैसिव में भी बोलते हैं। तो पैसिव में जब हम बोलते हैं तो क्यों बोलना जरूरी होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। देखिए, ये तो आप अब तक जान चुके हैं कि अर्थ कोई नहीं बदलता है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे कि सिर्फ स्वरूप बदलेगा, सेंटेंस का फॉर्म बदलेगा, लेकिन अर्थ वही रहेगा। यहाँ जो वॉइस की बात हम बता रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट है एक्टिव से पैसिव बनाने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से ये इंग्लिश भाषा का बहुत ही एक कहा जाए कि इसको अभिन्न हिस्सा है। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्रेसियस लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश को आज दुनिया में आप जानते हैं कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ग्लोबल लैंग्वेज का जो इसको ये जो दर्जा हासिल हुआ, इसके पीछे का कारण ये भी था कि ये वॉइस का कंसेप्ट इसने दिया था, और वॉइस का कंसेप्ट में पैसिव में जो व्यक्त किया गया वो क्यों किया गया, इसका भी चर्चा हम करेंगे। आपको हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी 1869 में पैदा हुए थे। इसका अंग्रेजी हम लोग बनाते हैं सीधा सीधी कि महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869। लेकिन अगर हम इसको एक्टिव में व्यक्त करें तो आप जानते हैं कि आप इसका एक्टिव कहीं नहीं पढ़े होंगे, कहीं नहीं सुने होंगे। इसकी खास वजह यह है कि वो बड़ा अनग्रेसफुल हो जाता है, बड़ा ही वो हार्श लैंग्वेज हो जाता है, बड़ा ही बदसूरत अगली लैंग्वेज हो जाता है। और भाषा का मकसद ये भी है कि लैंग्वेज मस्ट बी ग्रेसफुल। तो ग्रेसफुल बनाने के लिए इसको हम पैसिव वॉइस का सहारा लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल से आप देखिए कि मैं आपको अगर कहूँ कि कम हियर, तो देखिए कि इसका अर्थ क्या हो जाता है। यहाँ आओ, तो लगता है कि कोई आदेश दे रहा है, हमको कमांड कर रहा है। यह बात हम अपने से सीनियर को नहीं कर सकते, तो उसको कहने के लिए हम प्लीज लगा देते हैं या काइंडली लगा देते हैं। लेकिन और भी इसमें अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। फॉर एग्जाम्पल, आप ये और दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप इसका कि अगर किसी को हम रास्ते में मैं जा रहा हूँ और आप उससे बात करना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट हमसे बात करना चाहता है, तो वो हमको कहेगा कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू सर। तो हम उसको कहेंगे आई डोंट वॉन्ट। क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि वो मुझे आदेश दे रहा है। उसमें भाषा में लचीलापन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मॉडेस्टी नहीं है, अनग्रेसफुल है। उसी तरह से कोई कहेगा प्लीज कम हियर सर, तो हम कहेंगे सॉरी आई कैन नॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ इसलिए ऐसा हुआ कि ये इसमें मॉडेस्टी नहीं है। तो चलिए, इसमें हम ग्रेसफुल बनाने के लिए, मॉडेस्टी क्रिएट करने के लिए हम पैसिव वॉइस का सहारा लेते हैं। तो उसमें आप ज़्यादातर देखेंगे स्पोकन इंग्लिश में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और
डेली बोलचाल में भी ये आता है। दूसरा कि आपको नॉलेज भी होना चाहिए। कंपटीशंस में भी एस्पायरेंट्स जो हैं, चाहे किसी भी लेवल के हों, ऑफिसर लेवल तक के भी एस्पायरेंट्स के लिए इसका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माय नेम इज डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा। द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश ओरिजिन। आज मैं इस वॉइस के इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, इसी की चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या रहता है। इसमें ऑर्डर रहता है, एडवाइस रहता है, रिक्वेस्ट रहता है, प्रोहिबिशन रहता है। ये जो चार चीजें हैं, ये चारों को हम कैसे बनाएंगे पैसिव, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें रूल है कि अगर ऑर्डर का सेंस आवे या इस तरह का कमांड का सेंस आवे, तो ऐसे वाक्य को हम लेट और बी से बनाते हैं। लेट के बाद डैश दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। तो लेट और बैट बी का मतलब हुआ कि हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये लेट और बी से शुरू करते हैं। तो उदाहरण में देखिए आप, ओपन द डोर। ओपन द डोर का मतलब हुआ कि दरवाजा खोलो, और इसको अगर हम पैसिव में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन्ड। याद रखिए, आपको बेसिक रूल में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें। तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप सीधा सीधी ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं और उसको उठा करके सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ इसको जब लेट से शुरू करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये हो गया डोर, आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अलग से हम इसमें बी दे देते हैं, फिर हम इसमें V3 दे देते हैं। ये भी आपको हम पहले बता चुके हैं कि वर्ब टू बी और V3 का प्रयोग अवश्य होता है पैसिव वॉइस में। तो देखिए यहाँ ये पूरा हो गया। इस तरह से ऑर्डर का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो लेट और बी से बनाएंगे। लेट दे करके फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दे देंगे, फिर बी दे देंगे। अब चलिए रूल एडवाइस के लिए। एडवाइस में हम क्या देते हैं, सलाह। तो सलाह में क्या होता है कि डैश 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 फिर शुड बी से बनाते हैं। ये शुड बी को देखिए आप, उदाहरण से अगर रहे कि हेल्प द पुअर, किसी को सलाह दें कि गरीबों की मदद करो, तो ये सलाह हो गया। अब इस सलाह को हम शुड बी की मदद से बनाने जा रहे हैं। तो शुड बी से बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, द पुअर शुड बी, और V3 दे देंगे, हेल्प। इस तरह से ये बन गया। अब चलिए आप नेक्स्ट है कि रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्या है, निवेदन जब करते हैं तो जनरली देखे होंगे कि आप मेन वर्ब से सारे इंपेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर एडवाइस का बोध कराता है, उसमें हम मेन वर्ब से शुरू करते हैं। उसमें हम प्लीज या काइंडली लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो रिक्वेस्ट का सेंस देता है। तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, और हटा करके क्या करेंगे, हम यू आर रिक्वेस्टेड टू बना लगा देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको जोड़ देंगे। तो आप यहाँ देखिए, प्लीज कम हियर। तो इसमें हम क्या किए, प्लीज को हटा दिए हम, ठीक है, प्लीज को हम हटा दिए, और उसकी जगह पर हम क्या लिख दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक दे दीजिए। और जो बचा प्लीज के बाद, ये कम हियर है तो कम हियर वहाँ जोड़ दीजिए, बस हो गया, वेरी सिंपल। तो मैं समझता हूं कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में जो वाक्य है उसको आप पैसिव बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से आप परीक्षाओं में भी आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा बना है कि नहीं, इससे संबंधित एरर्स भी आते हैं, और आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक, लिखने से लेकर के बोलने तक में मदद करेगा। हाँ, तो आपने ये जो रूल समझा, ये सारे रूल्स आप फिर एक बार समझ लें एक्सरसाइज के तौर पर। एक्सरसाइज में जो हम आपको जितने भी एक्सरसाइजेस दिए हैं, वो सभी एक्सरसाइज में आप जब तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे आप, मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 2 से 3 बार आप इसका प्रैक्टिस कर लें, तो आप तुरंत देखेंगे कि आपको सारे ये रूल याद हो गए। आपको मैंने बताया कि कमांड रहे तो उसको लेट और बी से बनाते हैं, अगर रिक्वेस्ट रहे, सॉरी एडवाइस रहे तो उसको हम शुड बी से बनाते हैं, और अगर
रिक्वेस्ट रहे तो उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाते हैं। इसमें आप ये जान गए, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि ऑर्डर और एडवाइस दोनों लगभग मिलता जुलता है और सेंस में डिफरेंट होता है। अगर आप शुड बी से भी बनाएंगे तो भी सही हो जाएगा और लेट और बी से बनाएंगे तो भी सही हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया। अब चलिए एक्सरसाइज में थोड़ा आप इसको अच्छी तरह से समझ लें और आपको तुरंत अभी याद, रूल भी याद हो जाएगा। इसमें देखिए आपको हम बता रहे हैं कि ये जो पहला एग्जाम्पल है कि राइट द आंसर सून, सॉरी राइट द आंसर सून में क्या दिए हुए हैं कि क्या अर्थ हुआ कि प्रश्न का जवाब जल्दी दो। अब इसको हमको बनाना है कि अगर हम आदेश के रूप में अगर लेंगे तो लेट द आंसर बी रिटन सून। अगर इसको हम एडवाइस के तौर पर लेंगे तो बनाएंगे द आंसर शुड बी रिटन सून। दोनों सही है। क्लोज द डोर एट वंस, यानी कि दरवाजा को बंद कर दो तुरंत। इसको भी हम अगर बनाना चाहेंगे तो दोनों तरह से बना सकते हैं। एक तो है कि लेट द डोर बी क्लोज्ड, या नहीं तो द डोर शुड बी क्लोज्ड एट वंस, क्योंकि एट वंस एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको आप लास्ट में जोड़ दें। प्लीज डू इट नाउ, इसको बनाएंगे लेट इट बी डन नाउ, या यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट नाउ। यहाँ प्लीज है तो आप इस प्लीज को खाली हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड लगा दीजिए। उसी तरह से यहाँ देखिए काइंडली हेल्प माई फ्रेंड, तो आप इसको काइंडली को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए, तो हो गया आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प माई फ्रेंड। पोस्ट द इन्वेलप टुडे, अर्थात चिट्ठी को पोस्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा कि लेट द इन्वेलप बी पोस्टेड, या नहीं तो द इन्वेलप शुड बी पोस्टेड टुडे। यानी कि एडवाइस में अगर लेंगे तो शुड बी से बनाएंगे, अगर इसको हम ऑर्डर में लेंगे तो उसको लेट से बनाएंगे, अगर रिक्वेस्ट में लेंगे जैसे कि प्लीज एक्सक्यूज मी, तो प्लीज को हटा करके फट से यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सक्यूज मी। ये बड़ा ग्रेसफुल लैंग्वेज हो जाता है और बहुत स्टैंडर्ड का लैंग्वेज हो जाता है, और ये आपको बोलने में भी मदद करेगा, लिखने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ मैं आज आपको यहाँ बता दूँ कि आप जितने भी कंपटीशंस हों, चाहे वो जूनियर लेवल से लेकर के सीनियर लेवल तक, और एकेडमिक कोर्स में जैसे इंटर में आता है, आपको सीबीएसई में भी आता है, उसमें एक इंटीग्रेटेड ग्रामर कह करके आता है, तो उसमें हर तरह का एरर रहता है। तो उसमें एक कुछ कम से कम 2 4 5 तो निश्चित रूप से 5 गो एरर आपको वॉइस से रहता है। आप अगर ये जान गए तो समझिए कि आप वो सभी 5 एरर पर कमांड कर ले। आपको हम और 2 लेक्चर इस पर देंगे स्पेशल रूल में एडवांस कोर्स के लिए, जो हम बाद में देंगे। अभी आप इसको पचा लें और मज़े से आप इसी के सहारे पर आप वॉइस की दुनिया में काम करते चले जा सकते। थैंक यू वेरी मच।